आज मेरा जो भाई है, अपना भाई जो है वो लेफ्टिनेंट बन गया है। तो चले भाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज क्लास शुरू करने से पहले एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए और एक मोटिवेशन भी आप कह सकते हो और सरप्राइज भी कह सकते हो। और ऐसा मोटिवेशन और ऐसी शुरुआत हो जाए तो फिर तो दिन और भी बहुत खूब हो जाए। तो हमारे बीच में है इस समय पर हमारे ही 2021 के 21 बैच के स्टूडेंट हिमांशु बहुगुणा, हेमंत बहुगुणा। और बहुगुणा साहब जो हैं ये उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड जहां से हम हैं, मतलब हम तो खैर सभी जगह से हैं, भारतवर्ष से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि इनकी जो जर्नी रही है एनडीए से स्टार्ट हुई थी। तो एनडी वालों के लिए भी मोटिवेशन होने वाला है और एयरफोर्स वालों के लिए भी मोटिवेशन होने वाला है, और ये हर बच्चे के लिए मोटिवेशन है। और ये ग्रामीण क्षेत्र से हैं और सिलेक्शन जो हुआ है ना दोस्त इनका, वो भारतीय सेना इंडियन आर्मी में एक अधिकारी के पद पर हुआ है, यानी कि लेफ्टिनेंट। ही हैज गॉट रिकमेंडेड रिसेंटली। तो आपने सुना होगा सीडीएस के बारे में। तो सीडीएस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका आईएमए और एक होता है ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। तो इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए हुआ है। और एनडीए में फेल होने के बाद जब आप कहते हो ना सर हम मेहनत कर रहे हैं, सफल होंगे या नहीं, मैं कहता हूं कि सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन आप सीखेंगे तो, और इसी फेलियर से ही आप एक दिन सफल भी हो जाएंगे। जरूरी तो नहीं है ना कि मैंने जिस चीज के लिए ट्राई किया मुझे वही मिल जाए। अगर ये नहीं मिला तो कुछ बेहतर मेरे लिए तैयार हो रहा होगा, लेकिन वो बेहतर तब तैयार हो रहा होगा जब आप उसके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे होते हैं। तो ज्यादा नहीं, बस दो बातें मैं इनसे आपको रूबरू कराऊंगा। तो एक बार आ जाओ भाई, और जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में दिलों की बरसात कर दो। और जैसे आज तुम इसको देख रहे हो ना, इस होनहार को, ऐसे 2020 जब मैंने YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय ये बच्चा आपकी तरह मुझे देखा करता था। और एनडीए के लिए उसने उस समय इसने एग्जाम दिए, 3 रिटर्न दिए और तीनों में ही रिटर्न नहीं निकला, लेकिन हार नहीं मानी। इसे कहते हैं कि भैया हार नहीं मानूंगा, है ना, वो याद है अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन। तो हार नहीं माननी है। और जैसे आज तुम मुझे देख रहे हो भारतवर्ष के दूर दराज क्षेत्रों से, वैसे ये बच्चा उस समय मुझे देख रहा था और उस समय इसने ठान लिया था। फिर उसके बाद जब इसका रिटर्न नहीं निकला तब ये फिर ऑफलाइन क्लास में सीडीएस के बैच में पहुंचा और सीडीएस के बैच में फिर उसने तैयारी की। और उसके बाद पहला ही अटेम्प्ट जो है वो फोड़ दिया। लेकिन वो पहला अटेम्प्ट इसलिए निकला क्योंकि उससे पहले तैयारी हो चुकी थी, बस उस समय पर बूस्ट चाहिए था। तो आज आप जहां बैठे हो, कल मैं भगवान से यही विश करूंगा आपके लिए कि आप भी यहां आए और यहां एक दिन ऐसा मंच हो कि जब आपको दुनिया देख रही हो और आपको मैं गर्व से कह सकूं कि आज मेरा जो, मैं तो उम्र बेटा भी नहीं कह सकता, मतलब एक भाई कह सकता हूं कि आज मेरा जो भाई है, अपना भाई जो है वो लेफ्टिनेंट बन गया है। तो ऐसे चौड़ में अगर आप कह सको, ये देखिए यही तो मोमेंट्स है जिसके लिए आप मेहनत करते हो। पेरेंट्स के लिए कल माँ बाप कैसे, पिताजी क्या कह सकते हैं, भैया मेरा लड़का भारतीय सेना में अधिकारी है, लेफ्टिनेंट बन गया है। और हमारे जैसे बड़े भाई क्या कह सकते हैं, भाई अपना भाई है भाई, है ना। तो ये चीज है, क्योंकि मैं एज अ टीचर फील ही नहीं करता हूं। तो आई जस्ट फील कि भैया आप सभी छोटे भाई बहन हैं और आप मेहनत करिए और मुझे इतनी खुशी मिलेगी। और इसीलिए भाई मैंने अपनी जॉब छोड़ी, तो उसका यही रीजन था कि हम इस तरीके से आगे बढ़ सके। क्योंकि किसी ने तो देखो सेवा करनी ही है। तुमने देश की सेवा फौज पे जाके वहां पर बॉर्डर पे करनी है और हमने यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो वही जो मोमेंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा जो बातें हैं, 2-4 बातें वो आप जिनसे बातों को, और हाँ, बातचीत के उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन बच्चों को तुम्हारी तरह इसको भी इंग्लिश का डर था। ये भी इंग्लिश में बिल्कुल जीरो था, क्योंकि पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्र से था और वहां पर आपको पता है इतना अच्छा बैकग्राउंड होता नहीं है स्कूलिंग का। तो अब उसके बाद भारतीय सेना का अधिकारी बनना, ठीक है, लेफ्टिनेंट के लिए रिकमेंड होना, लेफ्टिनेंट बनना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे हैं सर आप लेफ्टिनेंट क्यों कह रहे हैं। मेरी नजर में वो लेफ्टिनेंट ही है। वो बात ठीक है कि अभी पहले ट्रेनिंग है, लेकिन देखिए जो मुद्दा था वो तो पूरा हो चुका है और अब तो हमारे खून में है कि ट्रेनिंग तो हम वैसे भी ट्रेंड होते हैं यार। ये लोग देखो, ये पहले से ही ट्रेंड है, बिल्कुल फ्लैट एकदम, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज है और उस डर को इस बच्चे ने दूर किया है और उसके बाद मेहनत की है। और मेहनत यार सबको लगती है, शॉर्टकट कोई नहीं है। और इनको बता दो कि ये जो पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसने भी अपने हाथों से वोकैबुलरी को लिखा है, शीट्स को 2-2, 4-4 बार। ये ऑफलाइन में से सबको एक शीट मिलती थी, ये रिसेप्शनिस्ट मैम से 4 शीट एक्स्ट्रा लेके जाता था कि नहीं मेरे को प्रैक्टिस करनी है जाके। तो
इंपॉर्टेंट ये है कि शिद्दत कितनी लगाई हुई है। हर वो बच्चा जो कल यहाँ सिलेक्शन लेके यहाँ पर आएगा वो आपको यही कहानी सुनाएगा कि मैंने लिखा है, मैंने कॉपी पेन से लिखा है और मेरे अंदर डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज नहीं थी कि सोशल मीडिया और ये सब मैं यूज नहीं करता था, क्योंकि देखो वो तो आपको सीधी सी बात है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सबको इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए 2-4 चीजें ये बताएंगे आप लोगों को और फिर इसके बाद नहीं बेटा फेस 2 नहीं, वो एयरफोर्स के लिए नहीं रिकमेंड हुआ। आपको मैंने बताया जैसे एनडीए है, एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचते हैं, वैसे ही सीडीएस होता है, सीडीएस में देहरादून आईएमए आते हैं या फिर ओटीए जाते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। तो ये क्या कहते हैं अग्निवीर के लिए नहीं है ये, सॉरी मेरे माइंड से निकल गया, क्या कहते हैं ये कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है नहीं, तो अग्निवीर के लिए नहीं है, कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि परमानेंट, ठीक है। अब वो आपको बताएगा, मैं इसको हैंड ओवर। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली देखिए ऐसा है ना कि हाँ जी, मेरा नाम हेमंत बहुगुणा है और मैं रुद्रप्रयाग गढ़वाल से हूँ। उत्तराखंड में गढ़वाल 7 जिलों में से एक जिला है और सबसे नया फॉर्म जिला है ये। सो मैं आप ही लोग में से हूँ, एस्पिरेंट्स, और हम मतलब एक ही चीज़ है, अगर डेफिनेशन एस्पिरेंट्स की है हम लोग को ही पता है कि क्या एस्पिरेंट्स मतलब होता है, और बात सिर्फ ये है कि सक्सेस के बाद जो एक प्लस लग गया है तो उसके बाद ही डिफरेंस हुआ है। इंसान मैं वही हूँ, तैयारी मैंने भी करी है, आप लोग जिस फेज़ में अभी हो मैं कुछ टाइम पहले था और मैं एक सीढ़ी थोड़ा सा साइड आ चुका हूँ। तो बस कुछ नहीं है, रिटन जो पहला स्टेज है वो सबसे मेन स्टेज है मेरे हिसाब से, क्योंकि एसएसबी आप तभी देखोगे जब आप रिटन क्लियर कर दोगे, और मैं इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ कि एक सीढ़ी एक टाइम पर, दो सीढ़ी के लिए पैर मोड़ सकता है, तो सीधा पहला रिटर्न के लिए फोकस किया जाए और ज़्यादा कुछ नहीं। सर जो मटेरियल देते हैं बेस्ट मटेरियल है, मैं बोलूँगा कि मैंने तो घोड़े की तरह बस आँख पे ऐसा लगा दिया था कि इधर ना इधर कहीं नहीं देखूँगा, सिर्फ सीधा देखूँगा, और अपनी एनर्जी चैनलाइज करना सीखो, क्योंकि सर जैसे बताते हैं ना कि मटेरियल बहुत इनफ है, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा। देखिए, और पहली चीज़ मैंने ना पीडीएफ्स में कभी भरोसा नहीं रखा। जैसे सर ने अभी मेरी एक बात बताई कि मैं 4 शीट्स लेके जाता था, तो रिसेप्शनिस्ट मैम मुझे पूछती थी कि भाई तू 4 किसके लिए लेके जा रहा है, तो जो जैसे 4 बच्चे एब्सेंट रहते थे उनका नाम ले लेता था कि ये किसके लिए किसके लिए किसके लिए, और मैंने हमेशा फ़ोन को अपना साइड रख के और पेन से, मतलब पहले जब तक मेरे पास एक शीट होती थी मैं उसको इरेज करके दोबारा भरता था, क्योंकि मैंने सर से, क्योंकि मैंने 1 महीने लेट ज्वाइन करा था कोर्स को और मैं पीछे चल रहा था, मैंने सर से पूछा था सर क्या करूं, मैं इतना पीछे हूं, एग्ज़ाम भी अप्रैल में है और जनवरी में ज्वाइन करा है, जनवरी लास्ट में, तो क्या करूं। सर ने कहा कुछ मत कर, भरोसा कर मेरे मटीरियल पर, और अगर इसी को करोगे तो बहुत हो जाएगा। तो मेरे लिए तो सब प्रूफ हुआ है कि बेटर रहा है, तो और मेरा उसी के सर अपने जैसे सर पढ़ाते हैं, आप लोग भी कनेक्ट करेंगे इस चीज़ से कि सर अपनी कभी अपने इंसिडेंट बता देते हैं बीच बीच में कि हम लोग दोस्त थे ऐसा वैसा। तो जिस दिन मैं क्लास में बैठा था, सर ऐसी नॉर्मल अपनी स्टोरी बोल रहे थे कि हम एनडी के टाइम पे दोस्त, ऐसी उस टाइम पे गाड़ियाँ नहीं होती थी, ज़्यादा कुछ नहीं होता था, तो हम पैदल निकल जाते थे घूमने के लिए, और घंटाघर से अगर आईएमए की तरफ देखा जाए तो 5-6 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। तो सर एक दिन ऐसे ही कहानी इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं अपना कि हम लोग दोस्त ही दोस्त पैदल निकल जाते थे और आईएमए के आगे माथा टेक के वापस आते थे। तो ये बात ना मेरे दिल को छू गई, क्योंकि मैं भी एक हार्डकोर एस्पिरेंट था और मतलब हो तो मेरा भी नहीं रहा था बहुत टाइम से। तो फिर वही है कि भगवान की दुआ चाहिए थोड़ा देर के लिए, तो फिर मैं भी गया, मैंने भी काफ़ी टाइम माथा टेका है और आज फल है सामने। तो बस इसीलिए सर को क्रेडिट देता हूँ अपनी इस सक्सेस का, या सक्सेस क्या ही बोलूँ, अभी तो खैर शुरुआत है, बट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नहीं देखिए, हम तो, मैं हमेशा से कभी भी मुझे देखोगे मैं यही बात कहता हूँ कि हम तो सिर्फ एक माध्यम है, हम एक रोड है जिसके ऊपर आपको चलना है, हम यहीं रहेंगे। कल कोई और रिकमेंड हुआ था, आज कोई और रिकमेंड होगा, कल कोई और रिकमेंड होगा, तो रोड यहीं रहेगी, बस आने वाले मुसाफिर बदलते चले जाएंगे दोस्त। तो एक मीडियम होते हैं हम लोग, और जब आप अपनी जॉब छोड़ के और आप इस फील्ड में आते हो तो 2016 में जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो उसी समय कहीं ना कहीं माइंड में ठान लिया था, बोला अब तो जो होगा देखा जाएगा। तो ये है कि देखिए, किसी ना किसी को तो किसी रूप में सेवा करनी ही होती है।
कोई बॉर्डर पे कर रहा है, कोई यहाँ पर कर रहा है, कोई खेत में किसान के रूप में कर रहा है, कोई ना कोई कर ही रहा है, बट शिद्दत कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे माथा टेकने वाली बात है, वो मैं ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो मेरे ये चलते ही रहते हैं, क्योंकि इमोशंस बाहर आते ही रहते हैं। तो वही मैंने इसको बोला कि भैया हम जाते थे, पैदल चले आते थे, माथा टेक के अच्छा लगता था, ऐसा लगता है जैसे मंदिर में टेक लिया हो। अब उसने मुझे आज बात बताई, क्योंकि स्टूडेंट तब बताता जब रिकमेंड हो जाता है, तो अपने इमोशंस तभी बाहर करता है। तो फिर इसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं जाता था सर, मैं भी कई बार माथा टेका। मैंने कहा भाई माथा टेका है तो देखो ऊपर वाला बैठा है, वो कभी ना कभी तो तुम्हें आशीर्वाद देगा ही, और वो दे दिया है। ठीक है, तो ठीक है भाई, बस सर एसएसबी भी क्वालिफाइड है। अरे भैया तुम गधे हो गए, तुमसे तो मैं अभी निपटूंगा थोड़ी देर में। उन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्वालिफाइड द रिटर्न, देन ही हैज गॉट रिकमेंडेड थ्रू एसएसबी, एसएसबी भी हो गया है। अब ज्वाइनिंग, अच्छा सबसे पहले बता दो ऑल इंडिया रैंक कितनी आई है? AIR 128। ये तब आती है जब मेडिकल भी हो जाता है, एसएसबी भी हो जाता है, अब बोरिया बिस्तर लेके सिर्फ OTA की तरफ मूव करना है, तब ये मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं। अभी दिखाऊंगा तुम्हें, दिखा के खिलाऊंगा, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो चुका है, और इनके कई सारे इंसिडेंट हुए हैं, एसएसबी में भी हुए हैं, इनके साथ कई घटनाएं घटी हैं। जैसे इनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो जैसे ऑफिसर ने पूछा कोई क्वेश्चन पूछा, इनको इंग्लिश में समझ में ही नहीं आया, तो जवाब कुछ और ही दे दिया, और ऑफिसर मुस्कुरा रहा है। तो देखिए मैं यही कहता हूं कि इंग्लिश सिर्फ एक माध्यम है, जज तो आपका कैरेक्टर ही करते हैं, ये फाइनली है। नहीं तो हर अच्छे स्कूल में पढ़ने वाला इंग्लिश मीडियम का बच्चा ऑफिसर बनता, ये ऐसे बच्चे हमारे सामने ना होते। तो सभी को ये मोटिवेशन है हमारे लिए, और मैं चाहूंगा कि भाई अब इसके बाद जल्दी आप लोग भी इसी जगह पर पहुंचे। ठीक है, अब ये लेट हो रहे हैं, इनको इजाजत देंगे और हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस।